हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल 30 से लेके 33 तक करवा दिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक है वहाँ पे हमें क्या करना है भाई। देखो यहाँ पे हमें बुक में लिख के दिया गया है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब 1 से लेके 11 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x हमें गिवन है। अब भाई अब तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि अगर तीन फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में गिवन हो तो क्या करेंगे, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में गिवन हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना, x इंटू वाई का डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा था, मतलब अगर 2 फंक्शंस अगर मल्टीप्लीकेशन में होते तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाता, बट अब तीन फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हैं तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जब हमारे जो डिफरेंशिएशन के मेथड्स हैं जो हमने नॉर्मली पढ़े हैं वो काम नहीं करेंगे तो हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हमें लगाना पड़ेगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों लगाना पड़ेगा। अब भाई आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो फंक्शन हमें गिवन है उसको लेट कर लेंगे y। तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन जो गिवन था उसको y लेट कर लिया मैंने। अगला स्टेप हमारा क्या था, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हमें लॉग लेना है। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा लॉग y, तो log y इक्वल्स टू हो जाएगा log cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, अब ध्यान देना log का जो फंक्शन है, log का जो थीटा है वो यहाँ पे ये पूरा है। ठीक है, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये पूरा का पूरा log का थीटा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था भाई, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में अगर कोई लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो पा रही हैं तो वो लगा देनी है हमको। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था log x की पावर n जो होता है उसको हम n log x लिख सकते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही, log x की पावर समथिंग यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log x इंटू वाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, log x प्लस log y। तो भाई थर्ड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी थी log x अपॉन log y इक्वल्स टू log x माइनस log y। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अब भाई इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, तो देखो भाई ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, ये यहाँ पे एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। देखो ध्यान से, log x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि log x इंटू वाई होगा तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यहाँ पे 2 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, log x इंटू वाई इंटू जेड भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, 2 3 4 5 जितनी मर्जी टर्म्स हो सकती हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो हमने क्या किया था, log x प्लस log y कर दिया था। अगर 3 होंगी तो log x प्लस log y प्लस log z हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब जितनी ज्यादा टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होंगी उतने ज्यादा यहाँ पे जो है एक्सटेंशन हो जाएगा उसका। ठीक है, फॉर्मूला एक्सटेंड होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, देखना ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड पे तो log y एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी, ये वाली। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये हमारा जो है log का थीटा है, log cos x। ठीक है, log cos 2x log cos 3x। ठीक है, ये हमारा थीटा है log का। अब भाई आगे देखते हैं क्या और कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो पाएगी, तो नहीं भाई और कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे log वाली अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो करते हैं भाई यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब भाई यहाँ पे log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय वाई।
और y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी समझी हुई है। आगे आते भाई यहाँ पे राइट हैंड साइड में log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x होगा। और भाई cos x का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में करना होता है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन एज इट इज आ गया। log थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो मतलब log cos 2x का डेरिवेटिव 1/cos 2x होगा। और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। अब भाई 2x का डेरिवेटिव क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो वो होगा हमारे पास 2, ठीक है, तो ये भी हमें करना पड़ेगा। आगे प्लस का साइन एज इट इज आ गया। log cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/cos 3x, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log cos 3x का डेरिवेटिव 1/cos 3x हो गया। अब cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x। और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में 3 होगा, ठीक है, ये भी आ गया यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 1/y dy/dx तो एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू ये हमारे पास देखो क्या आ गया 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स ही आएगा, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स हो जाएगा ना, माइनस टेन एक्स। ऐसे यहाँ पे देखना माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2x, लेकिन ये 2 भी तो है ना मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस 2 tan 2x आएगा हमारे पास, माइनस 2 tan 2x। ऐसे यहाँ पे माइनस 3 tan 3x हो जाएगा, माइनस 3 tan 3x। tan 3x कैसे आया यहाँ पे, साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ठीक है, tan 3x हो गया। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद देखो dy/dx की हमें वैल्यू निकालनी थी, ये dx था हमारा, dy/dx की हमें वैल्यू निकालनी थी, ये y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। y जब उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट वाली टर्म्स तो एज इट इज ही रहेंगे ना, माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब मैं क्या करूंगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा स्टेप नंबर 1 से, यहां से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y की, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस बाहर आ गया तो माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x एज इट इज, और मल्टीप्लीकेशन में अब हमारे साइन सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई, हमें जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, अंडर रूट x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, नॉर्मली मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगा इसको, नॉर्मली मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था भाई, हम लेट करेंगे y इक्वल्स टू जो फंक्शन हमें गिवन था उसको y लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, न्यूमिनेटर में x-1 इंटू x-2 था, और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 था। अब ये सारी टर्म्स अंडर रूट थी, मैं क्या करूँगा, मैं रूट की जगह यहाँ पे पावर लगा दूंगा 1/2, ठीक है, तो बात तो सेम है, चाहे मैं पावर 1/2 लिखूँ चाहे मैं रूट लगाऊँ एक ही बात पड़ेगी, तो मैंने 1/2 पावर लगा दी यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारा था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लॉग y इक्वल्स टू क्या आएगा, लॉग, और ये पूरी टर्म आ जाएगी साथ में x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, हमें ये देखना था क्या राइट हैंड साइड पे कोई लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है क्या। तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, ये पूरा x है, तो log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे n log x में इसको लिख सकता हूँ। तो भाई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, log y तो एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ पे n
log x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पे, तो ये सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, जैसे लिखी थी वैसे की वैसे। अब आगे देखते हैं भाई, क्या इसके बाद अभी भी कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्या? तो भाई हाँ, अभी भी लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये log x बाय वाई की टर्म्स में है, देखो log x बाय वाई। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log x बाय वाई होगा तो मैं उसको log x माइनस log y लिख सकता हूँ। तो भाई लगाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, तो log y तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1/2 भी एज इट इज रहेगा। अब जब मैं यहाँ पे दोबारा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो मैं ब्रैकेट जरूर लगाऊंगा, क्योंकि ये 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैंने पहले भी ये बात आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई थी। अब यहाँ पे log न्यूमिनेटर आएगा और माइनस log डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स अब आ जाएंगी, तो ये काम भी हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब दोबारा देखेंगे क्या और कोई प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, क्या और कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती है? तो हाँ, और भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। कैसे भाई? ये log x इंटू वाई वाली टर्म है, देखो ये वाली log x इंटू वाई, तो log x प्लस log y करके लिख सकता हूँ ना मैं इसको। सेम चीज यहाँ पे भी log x इंटू log y इंटू log z है, तो log x प्लस log y प्लस log z वाली टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ। तो भाई लगाते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे log y तो एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू 1/2 भी एज इट इज आएगा, ब्रैकेट वैसे का वैसे। यहाँ पे log x इंटू वाई था तो log x प्लस log y कर दिया उसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी log x प्लस log y माइनस एज इट इज। अब मैं इस पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट खोलूंगा तो। अब log x प्लस log y प्लस log z की टर्म्स में मैं इसको लिखता हूं, देखो log x प्लस log y और प्लस log z, ठीक है। तो ये x माइनस 5 आ गया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब जब मैं ये वाला ब्रैकेट खोलूंगा तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये log y तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 1/2 भी एज इट इज रहेगा। इसके बाद अंदर यहाँ पे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 एज इट इज आ गया। अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो माइनस log x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस log x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस log x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी टर्म्स यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब इसके बाद हमारे पास log वाली और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती हुई नजर नहीं आती। आगे क्या करना है भाई? नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो करते हैं भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे log y का डेरिवेटिव तो 1/y होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1/2 हमारा कॉफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट एज इट इज। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1 होगा। मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, x का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा? x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आ जाएगा, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बट समझाने के लिए मैंने लिख के दिखा दिया आपको। प्लस एज इट इज आ गया, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 1/x माइनस 2, और मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 माइनस 0। ऐसे ही माइनस एज इट इज आ गया 1/x माइनस 3, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने log x का, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 1 माइनस 0। ऐसे ही यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, ठीक है। तो 1 यहाँ पे सॉरी ये होगा x माइनस 4, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 1 माइनस 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 1/x माइनस 5 आ गया, और मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस 0 हो गया, ठीक है। ये 1 माइनस 0 मैं बार बार सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे देखो भाई 1/, ऐसे यहाँ पे -1/x माइनस 3, -1/x माइनस 4, -1/x माइनस 5, ठीक है। ये सारी टर्म्स इस तरीके से आ गई यहाँ पे। अब इन सब टर्म्स का मैं जब एलसीएम लूंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं एलसीएम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे ही रहने दूंगा इसको, बाकी आपकी मर्जी है आपको एलसीएम लेना है या नहीं लेना, मैं नहीं लूंगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई dx एज इट इज रहेगा, ये y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखो y की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एक स्टेप में यहाँ पे सेव करूंगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, और y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू क्या थी हमारी? y की वैल्यू थी देखो अंडर रूट
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये y की वैल्यू मैंने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट की, मल्टीप्लीकेशन में ये सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये माइनस था, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है log x की पावर cos x। तो यहाँ पे भी देखो भाई पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मली तो नहीं निकाल सकता ना मैं, पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यहाँ पे जो है सहारा लेना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू जो भी फंक्शन गिवन है उसको y लेट कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू आ गया log x की पावर cos x। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, यहां पे आ जाएगा log y इक्वल्स टू log x की पावर cos x। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें ये सोचना है क्या कोई प्रॉपर्टी लग सकती है क्या यहाँ पे log वाली। तो ध्यान से देखो log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, तो लगाते हैं भाई। log y तो एज इट इज रहेगा, log x की पावर n, ये n है तो n log x। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लग गई, n log x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, अब और कोई लॉग की प्रॉपर्टी तो नहीं लग पा रही ना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो करते हैं भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है देखो, cos x और दूसरा फंक्शन है हमारा log x। ये जो log x है ना, ये इस log का जो है क्या है, थीटा है। ध्यान से देखो, इस वाले log का थीटा है ये वाला log। ठीक है, ये वाला log जो है वो इस वाले log का थीटा है, log x। ठीक है, तो ये पूरा एक ही फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये था cos x। तो दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए। तो पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो दूसरे वाले फंक्शन का यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज। ठीक है, तो दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज रख दिया और पहले वाले फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो देखो 1 बाय y dy बाय dx तो एज इट इज आ गया यहाँ पे, इक्वल्स टू cos x भी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा log x का, तो देखो यहाँ पे ध्यान से log थीटा log x, ये पूरा x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1 बाय x। तो ये पूरा x है भाई, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। अब x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x होता है ना, तो ये आ गया। x का डेरिवेटिव 1 आएगा मल्टीप्लीकेशन में, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बीच में प्लस का साइन एज इट इज, log x भी एज इट इज आ गया यहाँ पे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये भी आ गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से। अब देखो ध्यान से 1 बाय y dy बाय dx भी एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे न्यूमिनेटर में cos x इंटू 1 cos x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में x इंटू log x क्या होगा, x log x। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा अब यहाँ पे, और sin x इंटू क्या आ गया हमारे पास, sin x इंटू log x आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास इस तरीके से। इसके बाद ये y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या आने वाला है, y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देता हूँ log x की पावर cos x। ठीक है, यही थी ना y की वैल्यू स्टेप नंबर 1 में जो हमने लेट किया था y, तो वैल्यू मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे y किया, तो मैंने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दी। और उसके बाद ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं अंदर तो आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे आंसर यहीं तक छोड़ूंगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, अगर आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब भाई सबसे पहली बात, यहाँ पे ना दो अलग अलग फंक्शन का समीशन या सब्ट्रैक्शन आपको जो है वो गिवन है। ध्यान से देखो, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, और इसके बीच में प्लस या माइनस का साइन आपको दिखेगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन आपको दिखेगा, और ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं, देखो ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं ये मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। पहले वाला जो फंक्शन है उसमें x की पावर x गिवन है, वेरिएबल पावर में दे रखा है, तो नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं होगा ये। दूसरे वाले फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर में दिया हुआ है, तो इसको भी मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे जो है वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। बट बात यह है कि भाई ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा के इनको दिया गया है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे मैं इन दोनों फंक्शंस को ना अलग अलग लेट करूंगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा u इक्वल्स टू एक्स की पावर x एंड v इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x। दोनों को मैंने अलग अलग से लेट कर लिया। अब मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले u इक्वल्स टू एक्स की पावर x मैंने लेट किया, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। देखना ध्यान से, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमने कर दिया, लेट तो कर ही लिया हमने इसको, y की जगह u लेट किया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? log u इक्वल्स टू log x की पावर x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये देखना है राइट हैंड साइड पे कोई log वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है क्या? तो देखो log x की पावर x, ठीक है, log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, n log x, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, log u तो एज इट इज आ गया, x log x आ गया हमारे पास, ठीक है, log x की पावर n, n log x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा भाई? अब कोई और लॉग वाली प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहां पे देखो log u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/u, और u का डेरिवेटिव du/dx होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे x एक अलग फंक्शन है और log x एक अलग फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा 1/u एज इट इज du/dx एज इट इज इक्वल्स टू x भी एज इट इज आ गया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, प्लस का साइन भी एज इट इज आ गया और log x भी एज इट इज आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो देखो ध्यान से du/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये u उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैं u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ x की पावर x, और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये हमारे पास du/dx की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं ये जो सेकंड वाला फंक्शन इसके साथ मुझे गिवन था, सब्ट्रैक्शन करके दिया हुआ था जो, मैं उसको भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये माइनस करके हमें यहाँ पे गिवन था 2 की पावर साइन x, तो मैंने इसको v लेट किया था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स जो है वो होगा यहाँ पे, क्योंकि हम v तो लेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप एक तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब इसके बाद क्या करना है भाई? log यहाँ पे v आ जाएगा, log v, और इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा log 2 की पावर साइन x, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि राइट हैंड साइड पे कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी आपको लगती हुई यहाँ पे नजर आ रही है क्या? तो हाँ भाई, log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग रही है, तो ये log u तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा n log x, ठीक है। तो ये साइन x एज इट इज, और ये log 2 आ गया, ठीक है, n log x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद और कोई log की प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, ये चीज करेंगे अब हम। तो यहाँ पे log v का डेरिवेटिव क्या होगा? log v का डेरिवेटिव होगा 1/v, और v का डेरिवेटिव dv/dx होगा, ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। इक्वल्स टू यहाँ पे sin x एक फंक्शन है और log 2 जो है ना ये कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया था जब एक कांस्टेंट जो है वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो कॉफिशिएंट का काम करता है, तो log 2 तो एज इट इज रहेगा, ये कॉफिशिएंट है हमारा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया हमारा राइट हैंड साइड का। अब dv/dx की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखना, ये v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उधर, तो v की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे 2 की पावर sin x, और मल्टीप्लीकेशन में ये वाली सारी टर्म एज इट इज ही रहेगी cos x log 2, ठीक है। तो ये सारी टर्म एज इट इज आ गई।
तो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग से निकाला, इसका डेरिवेटिव अलग से निकाला, ठीक है। अब इन दोनों के डेरिवेटिव्स के बीच में जो है माइनस का साइन था ना, माइनस का साइन, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के डेरिवेटिव्स के बीच में माइनस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन था, तो इन दोनों के डेरिवेटिव्स के बीच में माइनस का साइन लगा दूंगा मैं, तो मेरे पास एंड आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे शो करूंगा। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भाई, यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव था x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और बीच में यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस एज इट इज। सेकेंड वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन था 2 की पावर साइन x इंटू कॉस x लॉग 2, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला मेरा एंड आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखो हमें 3 अलग अलग टर्म मल्टीप्लिकेशन में दी है, तो यहाँ पे मैं जो है नॉर्मली प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगा सकता। प्रोडक्ट रूल तो तब लगेगा ना जब 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होंगी, ठीक है। 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा हमारा। तो अब क्या करेंगे भाई, लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अगर नहीं हो पाएगा ना तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप डिफरेंशिएशन सही करेंगे, डेरिवेटिव सही निकालेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना, मेरे को फोटो भेजना, मैं फोटो में देख के बता दूंगा आंसर सही है या गलत है। हो सकता है बुक से मैच ना करे क्योंकि आपने जो है उसको ज्यादा सिंप्लीफाई ना किया हो, ठीक है। फिर उस केस में भी आपका आंसर सही हो सकता है। आप फोटो भेजना, मैं आपको देख के बताऊंगा सही है या गलत है, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना 2 अलग अलग टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बीच में प्लस का साइन है। तो 2 अलग अलग टर्म्स है, तो मैं दोनों को अलग अलग से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे। तो करते हैं भाई स्टार्ट। देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले फंक्शन को v लेट कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x प्लस 1 बाय x की पावर x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो दूसरे वाले फंक्शन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, u लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया x की पावर 1 प्लस 1 बाई x, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है मुझे। पहले मैं फंक्शन जो है फर्स्ट वाले पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने लेट तो कर ही लिया, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा log v इक्वल्स टू log x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, ठीक है। अब मुझे ये देखना है क्या राइट हैंड साइड में कोई log वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो हाँ भाई log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो log v तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n log x हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज आ गई हमारे पास इस तरीके से। तो इसके बाद अब क्या दोबारा से कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी लग पा रही है क्या इसमें, तो नहीं भाई, अब कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है इसमें, ठीक है। अब कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। log x प्लस वाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो एक तो टर्म है x और दूसरी टर्म है log थीटा, ठीक है। ये पूरा थीटा है log का, तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहली वाली टर्म एज इट इज, दूसरी वाली जो टर्म है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर प्लस दूसरी वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, और जो पहली वाली टर्म थी x उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 बाय वी एज इट इज, डी वी बाय डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू x भी एज इट इज। log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 1 बाय x। तो ये पूरा x था हमारा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, मल्टीप्लिकेशन में x का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे। तो देखो ये पूरा x है हमारा, ये पूरा थीटा है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, ठीक है। माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर होता है 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है। बीच में प्लस का साइन एज इट इज आएगा, log x प्लस 1 बाय एक्स एज इट इज आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं भाई 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू x भी एज इट इज आ गया।
यहाँ पे देखना ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास न्यूमरेटर, देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ। देखो न्यूमरेटर का एलसीएम जब मैं लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा एलसीएम, ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये मेरा डिनोमिनेटर था, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं एक बार, एलसीएम क्या आएगा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे प्लस लॉग x प्लस 1/x एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखो एक x से एक x तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद अब क्या होगा, 1/v dv/dx एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू ये वाला x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x आ गया। ये नीचे वाली जो टर्म है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 था तो 1 ऊपर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे प्लस लॉग x प्लस 1/x एज इट इज रहेगा, 1/v dv/dx एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये टर्म्स आ गई, और प्लस यहाँ पे log x प्लस 1/x आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v dv/dx इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस log x प्लस 1/x एज इट इज रहेगा। अब ये v जो था ये सामने वाली साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से x प्लस 1/x की पावर x, और बाकी सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज रहेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, ठीक है, ये सारी जो टर्म्स है ये एज इट इज रहेंगी। अब इस वाली जो, अब ये वाली जो टर्म थी इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है सेम तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, तो भाई u इक्वल्स टू क्या था, x की पावर 1 प्लस 1/x था, तो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, तो भाई यहाँ पे log u इक्वल्स टू log x की पावर 1 प्लस 1/x आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद अब हमें देखना है कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है log की, तो log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, तो ये log u तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 प्लस 1/x इंटू log x आ जाएगा। अब कोई log वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है आगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स हम कर देंगे यहाँ पे, तो 1/u du/dx एज इट इज आ गया, और एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली वाली टर्म एज इट इज, दूसरी वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरी वाली टर्म एज इट इज, और जो पहली वाली टर्म थी उसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 1/u du/dx तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 1 प्लस 1/x एज इट इज आ गया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, प्लस log x एज इट इज आ गया यहाँ पे, और इस वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो वो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे du/dx एज इट इज, ये u जो है वो सामने वाली साइड जाके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x की पावर 1 प्लस 1/x यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट में ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, तो यहाँ पे देखो मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा x और ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, और साथ में ये वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में है 1/x, तो ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आ गई 1/x, प्लस यहाँ पे देखना ये जो माइनस 1/x स्क्वायर था इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और ये log x एज इट इज आ गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, du/dx इक्वल्स टू क्या आ गया, x की पावर 1 प्लस 1/x आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को आमने सामने मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 इंटू 1 x प्लस 1 आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे देखो log x अपॉन क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। तो du/dx क्या आ गया, यहाँ पे आ गया x की पावर 1 प्लस 1/x, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो सेम ही आएगा, x स्क्वायर आएगा, तो x प्लस 1 माइनस log x, ठीक है, माइनस log x, तो ये हमारे पास इस तरीके से du/dx आ गया।
अब देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, हमें दो टर्म्स दी गई थी, इनका एडिशन था, हमें इनका डिफरेंशिएशन निकालना था। तो इंडिविजुअली इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन मैं निकाल चुका हूँ। इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से लिखूंगा x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना था, इस पूरे का। तो इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, ये डिफरेंशिएशन का मैंने यहाँ पे जो है साइन लगा दिया। तो इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या निकाला था, फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव ये वाला पूरा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x की पावर x और इनटू में भाई x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली टर्म का आ गया और बीच में प्लस का साइन था ना, तो प्लस लगा देंगे, प्लस का साइन था बीच में तो प्लस लगा दिया। अब सेकंड वाली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे एडिशन में लिख देता हूँ, x की पावर 1 प्लस 1/x और इनटू में क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। बुक के पीछे जो आंसर दिया होगा वो थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करके अगर हो सकता है दिया होगा। बुक के पीछे जो आंसर दिया होगा, बुक के पीछे जो आंसर दिया बुक के पीछे जो आंसर दिया ये हो रहा है, बुक के पीछे जो आंसर दिया होगा वो हो सकता है फर्दर सिंप्लीफाई करके दिया हो, बट अगर आप यहाँ तक भी करके आएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। अब आज आपका होमवर्क ये है कि भाई जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये तो आपको दोबारा करने ही हैं, प्लस क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, मैंने होमवर्क दिया था आपको, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक जो हैं ये भी आपके होमवर्क हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपसे हो जाएंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे आपसे ये। फिर भी अगर नहीं होंगे तो आप मुझे बताना, मैं करा दूंगा। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक। अगर नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो जो क्वेश्चंस डाउट रह जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।